up and try to take it further. But I want to underline, and क्योंकि सब बैठे हैं और वो समझते होंगे कि इस तरह ही शायद जजमेंटें इम्प्लीमेंट नहीं होती सुप्रीम कोर्ट की, ऐसा नहीं है. सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स बिल्कुल इम्प्लीमेंट होती हैं और यही स्ट्रक्चर है आइन का भी. और मैं थोड़ा सा इसके बारे में कहना चाहूँगा. रिसेंटली भी हमने कहा कि ये बात बिल्कुल क्लियर कर लें कि ये कभी हो नहीं सकता कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इम्प्लीमेंट ना हो. ये नहीं हो सकता. ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी अगर ऐसा सोचा जाएगा, क्योंकि एग्जीक्यूटिव इंस्टीट्यूशंस को रिकग्नाइज करना है कि उनके पास कोई चॉइस नहीं है बट टू कंप्लाई विद द ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. ये मैं नहीं कह रहा, ये आइन कह रहा है. आइन का ये स्ट्रक्चर है और ये अथॉरिटी ड्रॉ करती है सुप्रीम कोर्ट आइन से, किसी और डॉक्यूमेंट से नहीं. किसी के पास चॉइस नहीं है कि वो बयान करे कि ठीक नहीं है या गलत है. आइन कहता है कि ये जजमेंट है, ये जजमेंट इंप्लीमेंट होनी है, यही तरीका है. या फिर चेंज कर दें सारा स्ट्रक्चर, कुछ और बना लें, लेकिन जो आइन है इस वक्त, जो आइन का स्ट्रक्चर है उसके मुताबिक तो यही पोजीशन है और डिसरिगार्ड और डिले नहीं किया जा सकता किसी वर्डिक्ट को, वरना सारा लीगल सिस्टम को आप बिगाड़ के रख देंगे. उसका सारा बैलेंस आप खराब कर देंगे आइन का और इलीगल सिस्टम का, अगर आप इस तरफ चल पड़े कि जजमेंट्स इंप्लीमेंट नहीं होनी चाहिए. ये हो नहीं सकता. ये सेपरेशन ऑफ पावर्स के भी खिलाफ है. सेपरेशन ऑफ पावर्स हमें एक काम देता है, एग्जीक्यूटिव को एक काम देता है, लेजिस्लेचर को एक काम देता है, जो हमारा काम है. वरना तो आप सारा सेपरेशन ऑफ पावर्स के कॉन्सेप्ट को भी टोटली आप आउट ऑफ बैलेंस कर देंगे. और ये कोर कंपोनेंट है सेपरेशन ऑफ पावर्स, कोर कंपोनेंट है डेमोक्रेसी का और इसको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए. ये भी याद रखें कि जो हमारी डिसीजंस हैं, इस तरह हमने अभी सुप्रीम कोर्ट में रिसेंटली कहा भी है कि ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको कोई कर्टसी है कि आपने इम्प्लीमेंट करनी है या कोई बोझ है आप पे, लेकिन ऑब्लिगेशन है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन एंड यू हैव टू फॉलो इट. और ये बड़ा डेलिकेट इक्विलिब्रियम है आइन के अंदर, इसकी इज्जत भी करनी जरूरी है. ऑब्लिगेशन है हमारी कि हम इस बैलेंस को बराबर रखें और किसी किस्म का कोई एग्जीक्यूटिव ओवर रीच नहीं होना चाहिए. किसी के पास चॉइस नहीं है कि वो उसको सेकंड गेस करे कि जजमेंट ठीक है कि गलत है. ये उसका प्रोगेटिव ही नहीं है. प्रोगेटिव ही सुप्रीम कोर्ट का है. सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, दैट हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड, दैट इज द सिस्टम ऑफ दिस कंट्री, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री. कोई नया निजाम बनाना चाहते हैं तो पहले बना लें, फिर बात करेंगे उस सिलसिले में. मूविंग ऑन से ये बिल्कुल वाजे हो गई बात कि ये कोई जो ड्यूटी है ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है और इसके सिवियर कॉन्सिक्वेंसेज हैं अगर आप इंप्लीमेंट नहीं करेंगे. ये मैं इसलिए वाजे करना चाहता हूँ इस ऑडियंस को कि इस जगह हम देख रहे हैं एक जजमेंट चली जा रही है और बड़े अरसे से इंप्लीमेंट नहीं हो रही, तो ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह. इस जजमेंट को भी हम देखेंगे एंड आई एश्योर यू एज फार एज विद इन माई पावर्स आई विल मेक श्योर दैट दिस जजमेंट इज इंप्लीमेंटेड इन लेटर एंड स्पिरिट एंड वी टेक इट टू इट्स फाइनल कंक्लूजन. Now I just want to talk about a little something else also. मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जजमेंट तो अपनी जगह और वो इम्प्लीमेंट होगी और 2-2.5 घंटे आपने मुझे बावर करा दिया है कि वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही, वो तो होगी इंशाल्लाह और उसको आगे लेके चलते हैं. लेकिन मैं वैसे क्योंकि अब ये मौका है माइनॉरिटी राइट्स के बारे में, तो मैं कुछ गुजारिशात करना चाहता हूँ. ये कि माइनॉरिटी राइट्स को हम कैसे देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, या जजेस कैसे देख रहे हैं, लीगल सेक्टर कैसे देख रहा है. तो हम देखते हैं कि हमारे पास 96.3% मुसलमान हैं पाकिस्तान में और हिंदूज 1.6% हैं, क्रिश्चियंस 1.6% हैं और बाकी जो लगा लें अगर सिख्स हैं ब्रदर्स हमारे, बुद्धिस्ट और बाकी जो लोग मिला के 1% से भी कम हैं. इतनी इनकी मिकदार है. मैं क्लियर ये करना चाहता हूं कि माइनॉरिटी जो है वो सिर्फ नंबर की बात है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है. कम हैं लोग, हम ज्यादा हैं मुसलमान, इससे ज्यादा आइन में और कोई फर्क नहीं है. आइन में सारे राइट्स आपके वो हैं फंडामेंटल जो मेरे हैं. तो इसलिए आप ये रिलैक्स करें और रेस्ट अश्योर करें कि आप पाकिस्तान में बैठे हैं तो आपके उतने ही हकूक हैं जितने मेरे हैं आइन के मुताबिक. आपके भी वही फंडामेंटल राइट्स हैं जो मेरे फंडामेंटल राइट्स हैं और माइनॉरिटी एक सिर्फ नंबर का नाम है, उससे आगे ज्यादा नहीं है. हमारी रिपोर्ट्स जो हमारी कंट्री के बारे में बन रही हैं वो कोई अच्छी नहीं आ रही. एक फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट है 2023 की जो काफी हमें शो करती है कि हमारे यहाँ हालात ठीक नहीं है. और मैं कोट करता हूँ, इट वॉज ऑब्जर्व दैट डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल रिलीजियस फ्रीडम गारंटीज, religious minorities have not been provided effective safeguards against discriminatory legislation, social prejudice and sectarian violence.
Pakistan's religious freedom conditions remain on a negative trajectory, with religious minorities subject to frequent attacks and threats, including accusations of blasphemy, targeted killings, lynching, mob violence, forced conversions, and desecration of houses of worship and cemeteries. یہ رپورٹ ہے ہمارے بارے میں جو ہمارے حالات ہیں ملک کے ٹھیک نہیں ہیں اور اس کو بہتر کرنا ہے ہم کو. اور اس سلسلے میں پازیٹیوز کی بات بھی کر لوں کہ ہمارے ہاں کافی ایسی مائنورٹیز کمیونٹیز کے لوگ ہیں جنہوں نے بہت اچھا کیا ہے. ہمارے اپنے کورٹ میں بہت لوگ رہے ہیں. اے آر کارنیلیس صاحب رہے ہیں, دورا پٹیل صاحب رہے ہیں, رانا بھگوان داس صاحب رہے ہیں, رستم سوراب جی سدھوا صاحب رہے ہیں اور بڑے کمال اور بڑے ججز رہے ہیں ملک کے. So we have acknowledged, as far as the justice sector is concerned, we've had positives and good people there. But what I want to really say today is, which I don't understand, and I want to share this, we have experts sitting here, اتنے قابل لوگ ہیں سارے, کہ ہمارا مذہب بھی, اور اب میں مسلمانوں سے مخاطب ہوں اس کمرے میں, کہ ایکچولی چینج تو ہم نے لانا ہے نا, 96% تو ہم ہیں, ہم نے ان کے لیے اسپیس بنانی ہے, ہم نے ان کے لیے جگہ بنانی ہے. یہ تو 1.6% یا 1% ہیں اور پھر بھی پرابلم میں ہیں, اور ہم 96% ان کو نہیں سمجھ پا رہے. تو شاید گفتگو تو ہمیں آپس میں کرنی چاہیے بجائے ان کے ساتھ کرنی چاہیے. انہوں نے تو کچھ نہیں کیا. اگر ہم گفتگو اپنی کریں اور سمجھے میں مسلمانوں سے مخاطب اور ہم گھر میں بیٹھے ہیں اپنے, ہمارے گھر میں 1.6 یا 2% یا 3% مائنورٹیز ہیں جو بہت پریشان ہیں, تو کیا وجہ ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں غلط, ہمیں سوچنا پڑے گا. تو میں دیکھتا ہوں ایز اے جج بھی میں دیکھتا ہوں, میں کہتا ہوں جی کہاں سے میں سمجھ لوں, اس وزڈم کہاں سے لاؤں, کیسے سمجھوں کہ مائنورٹی رائٹس کو کیسے دیکھنا ہے مجھے. تو میں قرآن شریف کی طرف ہی جاؤں گا نا ایز اے مسلمان, میں اور کدھر سے شروع کروں گا. تو قرآن سے شروع کرتا ہوں. تو میں سورہ البقرہ پڑھتا ہوں. سورہ البقرہ کی ایک آیت ہے جو کہتی ہے لیٹ دیر بی نو کمپلشن ان ریلیجن. یہ سیدھا سیدھا ایک میسج آ گیا ہمیں. For the truth stands out clearly from falsehood, so whoever renounces false gods and believes in Allah has certainly grasped the firmest unfailing handhold. So basically, no compulsion in religion. This foundational verse asserts the freedom of belief and religion, indicating that faith should be a matter of personal conviction without coercion. یہ پرسنل معاملہ ہے ہر آدمی کا. یہ سورہ بقرہ ہمیں بتا رہے ہیں. اچھا چلیں, قرآن شریف سے ہم نے دیکھ لیا, پھر ہم جاتے ہیں اپنے پروفٹ محمد پیس بھی اپون ہم ان کی لائف دیکھتے ہیں, انہوں نے کیا کہا ہمیں, اور ہم کہاں سے لیں ساری وزڈم. اپنے رسول سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے کیا سننا کیا ہے اور انہوں نے کیا کہا. سو کانسٹیٹیوشن آف مدینہ کا ہم پڑھتے ہیں, ادھر دیکھتے ہیں کہ ارلیسٹ موسٹ سگنیفیکنٹ اپروچ جو انہوں نے لی ریلیجس ڈائیورسٹی اور مائنورٹی رائٹس کی, اس وقت بات کی انہوں نے مدینہ میں. اور ڈاکیومنٹ جو آؤٹ لائن کرتا ہے وہ کہتا ہے کسی قسم کی ایگریشن نہیں کرنی, میوچل اسسٹنس کرنی ہے, فریڈم ہونی چاہیے ریلیجس پریکٹس کے لیے, افیکٹولی کریٹ کریں کہ سارے اکٹھے رہ سکیں مذاہب. یہ اس وقت کہہ دیا انہوں نے کانسٹیٹیوشن آف مدینہ. میں مطلب کہاں سے سیکھوں گا, میں قرآن شریف اٹھاؤں گا, میں سننا اٹھاؤں گا, ادھر سے شروع کروں گا نا کہانی. تو ادھر تو یہ ہو رہا ہے. کووننٹس انہوں نے کرسچن کمیونٹیز کے ساتھ کیے, بہت سی انہوں نے ایگزامپل جو دیا جاتا ہے کووننٹ آف جو کرسچنز آف نجران تھے ان کے ساتھ انہوں نے شور کیا تھا کہ ان کی چرچ کی پراپرٹی کسی قسم کی ان کی فیتھ کے معاملات میں ہم نے انٹرفیرنس نہیں کرنی. اور یہ کیس سارا آپ کی چرچ پراپرٹی کے جلانے کا ہو رہا ہے. تو کہاں کیا بات ہو رہی ہے اور یہاں کیا بات ہو رہی ہے. تو جو ڈسکنیکٹ ہے نا اس کو پلیز ایڈریس کریں. ہم اپنے پرسنل لیول پہ تو سمجھیں, عدالتیں تو کرتی رہیں گی اور ججمنٹیں بھی ہوتی رہیں گی, امپلیمنٹیشنز بھی ہوتی رہیں گی, لیکن آپ اور میں جو مسلمان یہاں بیٹھے 96%, ہم خود تو انٹروسپیکشن کریں نا, خود تو سوچیں ہم کر کیا رہے ہیں, ہمارے پچھلے آباء و اجداد پہلے کہہ کیا رہے ہیں اور ہم جا کس طرف رہے ہیں. تو بے شمار آپ کو ملتی ہیں حدیثیں ایسی جو کہتی ہیں کہ جی آپ کو ٹریٹمنٹ جو ہے نا مائنورٹیز کے ساتھ بہت کائنڈنیس کے ساتھ چلنا ہے, جسٹس کے ساتھ چلنا ہے. اور اس پہ میں بار بار ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا, بہت سی ہمیں ریفرنسز ملتے ہیں. چلیں یہ تو ہو گیا ہمارا مذہبی پہلو جس میں ہمارے قرآن میں اور سنہ میں یہ کہا گیا ہے کہ جی آپ نے ان کا خیال کرنا ہے, پروٹیکشن دینی ہے آپ نے ان کو. اچھا چلیں آگے چلتے ہیں, ہم اپنے آئین پہ آ جاتے ہیں. وہ آئین تو اتنا اسٹرانگ ہے جس کی کوئی حد ہی نہیں, اور اسی لیے میں جو ہماری مائنورٹیز یہاں بیٹھے ہیں آپ سنیں کہ ہمارا آئین کتنا خوبصورت ڈاکیومنٹ ہے اور کیا کہہ رہا ہے اور ہم کس طرف چلیں. اب پرنسپلز آف ڈیموکریسی, یہ میں کوٹ کر رہا ہوں آئین میں سے, پریمبل میں کوٹ کر رہا ہوں, یہ سٹارٹنگ ہے, پہلا صفحہ ہے آئین کا. اگر آپ آئین کھولیں سارا نہ بھی پڑھیں, پہلا صفحہ پڑھ لیں پریمبل کا, تو پریمبل میں کیا لکھا ہے. The principles of democracy, freedom and equality
टॉलरेंस रवादारी और इक्वालिटी मसावत एंड सोशल जस्टिस समाजी इंसाफ एज इनंसिएटेड इन इस्लाम शेल बी फुली ऑब्जर्व। जो इस्लाम ने कहा है उस तरह आपने इन्फोर्स करना है। अभी मैंने आपको पहले बता दिया कि इस्लाम में क्या है। Wherein adequate provisions shall be made for the minorities to freely profess and practice their religion and develop their cultures। इससे ज्यादा आप क्या स्टेटमेंट देंगे आइन में कि वो इजाजत है माइनॉरिटीज को कि फ्रीली प्रोफेस करें, प्रैक्टिस करें अपने मजहब को और डेवलप करें अपने कल्चर्स को। ये हमारा आइन कह रहा है। Wherein adequate provisions shall be made to safeguard legitimate interest of the minorities। इनके कोई और भी राइट्स हैं वो भी लेजिटिमेट जो होंगे प्रोटेक्ट करेंगे। फिर आगे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये आइन में लिखा है, ये आइन में पहला सफा है, आगे जाने की जरूरत नहीं है, सारा आइन पढ़ने की जरूरत नहीं। पहला सफा प्रीएम्बल का पढ़ें तो ये लिखा है, फेथफुल टू द डिक्लेरेशन मेड टू द फाउंडर ऑफ द नेशन कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना दैट पाकिस्तान वुड बी अ डेमोक्रेटिक स्टेट बेस्ड ऑन इस्लामिक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल जस्टिस, समाजी इंसाफ जो था। तो कायद आजम साहब ने क्या कहा था जी, ये मैं आपको पढ़ देता हूं। ये आइन ने कहा है, जो उन्होंने कहा है डिक्लेरेशन वो हमने फॉलो करनी है। तो उन्होंने क्या कहा, और ये तो सबने सुना होगा और हम बार बार पढ़ लेते हैं लेकिन आगे कुछ इस पर असर नहीं होता। हम सब पे 96% लोगों पे कोई असर नहीं हो रहा। तो मेरा ख्याल है सोचें इस बात को। जजमेंट तो इंप्लीमेंट हो जाएगी साकिब साहब, लेकिन आप और मैं भी तो कुछ करें ना एज एन इंडिविजुअल। यू आर फ्री and you are free to go to your temples, you are free to go to your mosque or to any other place of worship in the state of Pakistan. You may belong to any religion or caste or creed. That has nothing to do with the business of the state. ये कायद आज़म साहब ने कब कहा, और आज तक हम इस बात को कोई समझ नहीं पा रहे कि भाई जाने दें, जिसने जिधर जाना है, जिस जो मजहब अपना इख्तियार करते हैं जाएं, पढ़ें, उनको कल्चर दें, उनको प्रोटेक्शन दें कि ये डाइवर्सिटी आए, इंक्लूसिविटी आए, कुछ सोच आए, ये आगे बढ़ सकें। इस तरह फिर बेशुमार आर्टिकल्स में इन्होंने पढ़े हैं, मैं जाना नहीं चाहता। आर्टिकल 4 देखें जो एक यूनिक आर्टिकल है हमारे आइन में। आर्टिकल 20 है, आर्टिकल 21, 22 एंड इट गोज ऑन, 25, 36 प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी वगैरह पे। मैं आगे आपको इस पे नहीं ले जाना चाहता। इट्स नॉट अ लेक्चर ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, बट आइन की अंदर articles हैं, one article after the other saying that we need to protect, give space to the minority, because if the minority flourishes, we as a nation flourish। वो flourish करेंगे तो हम flourish करेंगे, diversity आएगी, समझ आएगी, harmony आएगी, peace आएगा। ये सब समझना हमें चाहिए। और मैं आपस में मुखातिब हैं, हम आपस में मुसलमानों से कि हम क्या कर रहे हैं, हम इसको देखें और क्या वजह है कि हम इतनी तंग नजरी से सारी चीजों को देख रहे हैं। और एक जजमेंट जो कि ये जिलानी साहब की जजमेंट कमाल लैंडमार्क जजमेंट है, एक और जजमेंट देने को मौका मिला, मुबारक अली वाला केस है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें ये जो आपका कोटा था ये चैलेंज हो गया। किसी ने कहा ये बताएं किस तरह दे दें हम क्रिश्चियंस को 5% कोटा, ये बताएं कहां लिखा है आइन में, ये तो डिस्क्रिमिनेशन है, कहां प्रोटेक्शन। आर्टिकल 25 में तो लिखा है सिर्फ बच्चों को और औरतों को प्रोटेक्शन मिल सकती है, तो ये क्रिश्चियंस और माइनॉरिटीज कैसे प्रोटेक्शन ले रहे हैं। सो वी safeguarded that 5% for you in Mubarak Ali case, and I quote some of the provisions which are important. In order to safeguard the rights of the minorities and to provide equality of status and opportunities, the state has to endeavor to bridge the gap and ensure that the non-Muslim minority in our country gets to enjoy their fundamental rights under the Constitution with the same favor and force as enjoyed by the Muslim majority and majority of persons with fuller abilities। उसमें क्योंकि हमने minority उसका disabled persons का भी केस था इसके अंदर। The word minorities signifies merely a statistical number। ये मैं पहले भी आपको अर्ज कर चुका हूं, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में भी कह दिया। The word minority signifies merely a statistical number representing a class of people in the country who are non-Muslims, and in no manner does it imply that they are lesser citizens or in any manner less entitled to the fundamental rights under the Constitution।